अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर फ्रॉम मिसिसागा ओंटारियो, कनाडा। तो यार आज हम बात करेंगे एस्टोनिया की। ये यूरोप का एक छोटा सा लेकिन जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज लंबी चौड़ी तारीख है, गैर जरूरी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। जाने के बजाय हम बहुत ही चंद जो सीधा सवाल है उसके ऊपर जवाब दूंगा मैं। एस्टोनिया कहाँ है, वहाँ कैसे जा सकते हैं, विजिट वीजा कैसे मिल सकता है, वहाँ जाकर नौकरी तलाश कर सकते हैं, अपने मुल्क में बैठकर जॉब ऑफर और वर्क परमिट का रास्ता बन सकता है, आर्जी रिहाइश और आगे इमिग्रेशन के क्या इम्कान आते हैं, और कम से कम कितने पैसों में वहाँ गुजारा हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। एस्टोनिया कहाँ है? एस्टोनिया जो है ये शुमाली यूरोप में बहरा बाल्टिक के किनारे वाक़या है। इसके जुनूब में लिथुआनिया, मशरिक में रूस और समुद्र के दूसरी तरफ फिनलैंड है। तो इट्स बिट नॉर्थ ऑफ यूरोप। इसका दारुल-हुकूमत टॉलिन है। एस्टोनिया की आबादी तकरीबन 13,60,000 है, तो बहुत ही छोटी सी आबादी। मैं कहूँगा इसको मिसिसागा से थोड़ा सा बड़ा कर लें, मिसिसागा और आधा ब्रैम्पटन कर लें। मैं कनाडा की हमेशा मिसाल देता हूँ क्योंकि हमारी मिसिसागा की आबादी तकरीबन मिलियन को छू रही है और 6-7 लाख की आबादी ब्रैम्पटन की है। तो मिसिसागा एंड हाफ ब्रैम्पटन इट्स अ टोटल एस्टोनिया। क्योंकि टिकटॉक पे इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बेची जा रही हैं। अब मैं उस लफ्ज़ को भी इस्तेमाल नहीं क्यों करूँगा, कुछ लोगों ने उसको बुरा बनाया है, तो मैंने कहा चलें इसकी थोड़ी सी। अच्छा, इससे इन वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होता है? इस वीडियो बनाने का पहली बात तो ये है कि मुझे खुद मेरी जानकारी होती है, मेरा अपना इंटरेस्ट डेवलप होता है और आइंदा के जो मेरे ट्रिप होते हैं उनको मैंने लाइन अप करना होता है। तो मैं कहता हूँ इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ तो उसकी पहले वीडियो बना ली जाए। काफ़ी रिसर्च के बाद तभी आखिर तक वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आखिर तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो दोबारा चलते हैं। एस्टोनिया की आबादी तकरीबन 13,60,000 के करीब है, यानी पूरे मुल्क की आबादी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के किसी बड़े शहर से भी बहुत कम है। मुल्क बहुत ही छोटा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज के लिहाज से काफ़ी तरक्की याफ्ता है। अच्छा, क्या एस्टोनिया यूरोपियन यूनियन और शेंगन का हिस्सा है? तो वेयर गुड न्यूज, यस इट इज। जी हाँ, एस्टोनिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और शेंजन एरिया का हिस्सा भी है। इसकी करेंसी भी यूरो है। तो शेंजन कंट्रीज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे नजर आता है, यू जस्ट कीप वन करेंसी एंड गुड टू गो। चाहे आप ग्रीस में हो या इटली में हो या स्पेन या पुर्तगाल या इवन हेयर, यूरो। इस एस्टोनिया में कानूनी तौर पर रहने का एक बड़ा फायदा यह है कि आप यूरोपियन यूनियन के एक बाकायदा मुल्क में रह रहे होते हैं, और अगर आपके पास दुरुस्त शेंजन वीज़ा है तो शेंजन कानून के मुताबिक दूसरे शेंजन ममालिक का मुख्तसर शॉर्ट ट्रिप भी वहाँ किया जा सकता है। जी वियर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एस्टोनिया का वीज़ा लेकर आप जर्मनी, फ्रांस या किसी दूसरे मुल्क में जाकर खुद बहुत काम शुरू कर सकते हैं। काम करने के कानून अलग होते हैं ऑब्वियसली। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिडल ईस्ट से कैसे जाएं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आम पासपोर्ट रखने वालों को एस्टोनिया जाने के लिए आमतौर पर शेंजन वीज़ा दरकार होगा। पाकिस्तान में मुख्तसर मुद्दत के एस्टोनिया शेंजन वीज़े के मामलात में हंगरी, तो ये हंगरी की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, वो इसको हैंडल करती है। इंडिया, मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में दरख्वास्त देने का तरीका मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले एस्टोनिया की सरकारी वेबसाइट जो भी है, अगर मौका मिला तो मैं नीचे लगा दूंगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मुझे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर मुझे जाना पड़ा था। वेबसाइट से आप मुतलका सफारतखाने या वीज़ा सेंटर की तस्दीक जरूर करें। इवन आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। विजिट वीज़ा मिलने के कितने चांस, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। पाकिस्तानी इंडियन के वीज़े के कितने फीसद चांस? इसका कोई एक सही फैसला नहीं दिया जा सकता। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पोर्टफोलियो, आपके अपने जो भी पोजीशन है, जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपकी जॉब है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट, आमदनी या कारोबार का सबूत, वाज़ा सफरी मकसद, रिहाइश का इंतजार, हम अपने मुल्क वापस आने की मजबूत वजह कि आपके सोशल टाइज, अगर आपके अपने मुल्क के साथ उसकी टाइज हैं तो आपका केस बेहतर हो सकता है। अगर वीज़ा ऑफिसर को शक हो कि आप वापस नहीं आएंगे या आपकी माली पोजीशन वाजे नहीं है तो वीज़ा रिफ्यूज भी हो सकता है। इसलिए किसी एजेंट की 100% गारंटी पर यकीन ना करें। क्या विजिट वीज़ा जाकर काम कर सकते हैं? ये इस वीडियो का सबसे अहम पॉइंट है। विजिट वीज़ा किसी भी मुल्क का होता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो कनाडा का हो या यूरोपियन किसी कंट्री का भी हो। तो विजिट वीज़ा वर्क परमिट नहीं है। आप एस्टोनिया विजिट वीज़े पर जा सकते हैं, मुल्क देख सकते हैं, मार्केट समझ सकते हैं, मुमकिना जो भी वहाँ कंपनीज हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं या आप IT के अंदर हैं, मैं मोटी मोटी मिसालें दे रहा हूँ, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, तो आप जो भी कंपनीज हैं उनसे कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ विजिट वीज़ा होने की वजह से आप कानूनी तौर पर काम शुरू नहीं कर सकते। अगर वहां कोई हकीकी कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है तो फिर आपको कानूनी एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन के प्रोसेस मुकम्मल करना होता है। तो इसलिए व्यूअर्स में तमाम वीडियोस में मैं एक ही जिक्र करता हूं कि कहीं भी सेटल होने के 4 ही तरीके हैं। या तो वर्क परमिट हो आपके पास वहां पर, चाहे वो कनाडा हो, USA हो या कुछ भी हो, या आप शादी की बुनियाद पर, या आपको पता ही फौजी तरीका होता है, या
आप बहुत ही ऊपर के लेवल पे हो, एज ए स्टडी परमिट पे जाते हैं, स्टूडेंट परमिट वीजे पे जाते हैं और बाद में फिर वहाँ के सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। इसलिए सोच ना जाए कि विजिट वीजा एयरपोर्ट पर उतरते ही वर्क परमिट में तब्दील हो जाएगा। तो देयर इज नो सच थिंग। क्या पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में बैठकर जॉब मिल सकती है? यस, और मेरे ख्याल में यही ज़्यादा बेहतर रास्ता है। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब, कतर या किसी दूसरे मुल्क में बैठकर एस्टोनिया की कंपनी में ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। तो कामयाब वही लोग होते हैं वीर जो हर वक्त अपने अपने पीसी पे या अपने फ़ोन के थ्रू, मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, इसीलिए 200-250, मुझे नहीं पता दुबई में कितने का मिलता है पीसी, यूज पीसी आपको मैं समझता हूँ 400-500 दिरहम में मिल जाता होगा। सेम थिंग इन सऊदीया। तो आप पीसी के ऊपर हाथ साफ करें, पीसी के ऊपर काम करें, या मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कंपनी आपको मुंतखब करती है, बाकायदा जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो फिर आपके लिए कानूनी वर्किंग प्रोसेस जो है, वर्क प्रोसेस शुरू हो जाता है। बहुत सूरतों में आज पहले आपकी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसके बाद हालात के मुताबिक लॉन्ग स्टे डी वीजा या मुलाजमत की बुनियाद पर आर्जी रिहायशी इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी बेहतर यह रास्ता यह है कि पहले जॉब तलाश करें, फिर जॉब ऑफर हासिल करें, फिर कानूनी वर्क परमिट और रिहायशी कार्रवाई मुकम्मल करें, उसके बाद एस्टोनिया जाए। किस किस्म के लोगों के चांसेस बेहतर हैं? एस्टोनिया खास तौर पर आईटी और टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। तो वीर जो हमारा एक ट्रक लोड एक अच्छा खासा तबका जो है मिडल ईस्ट में बैठा हुआ है, उनके लिए ये नहीं है। अगर आप आईटी से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली एस्टोनिया उसके लिए बहुत मशहूर है। अगर आप सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग या किसी दूसरे हुनरमंद शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो आपके इम्कानात निस्बतन बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी सर्विस सेक्टर में भी वक्तन फवक्तन वर्कर्स की जरूरत हो सकती है। लेकिन यह हकीकत भी समझ लें, मुल्क की आबादी सिर्फ 13 लाख है। इससे पहले मैंने आर्मीनिया के ऊपर बनाई थी, 3 मिलियन की आबादी है, 30 लाख की। तो वो दोबारा फिर वही लफ्ज़ ख़राब से बोलूँगा, क्या गंजी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी। तो ये बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं। तो टारगेट अगर आप इस तरफ करते हैं, आर्मीनिया को छोड़ के इस तरह के ममालिक है, रोमानिया है या एस्टोनिया है, तो वहाँ से फिर आपका यूरोप की तरफ का रास्ता ज़रूर खुल जाता है। तो मुल्क की आबादी चूंकि सिर्फ 13 लाख है, इसलिए जॉब मार्केट भी उस हिसाब से बहुत छोटी है। ये जर्मनी, फ्रांस या जैसी बड़ी जॉब मार्केट नहीं है। आर्जी रिहाइश और इमिग्रेशन, अब आते हैं असल इमिग्रेशन की तरफ। अगर आपको कानूनी मुलाजमत मिल जाती है और आप तमाम शराइत पूरी करते हैं, तो मुलाजमत की बुनियाद पर आर्जी रिहायशी इजाजतनामा हासिल करने का रास्ता मौजूद है। वही दोबारा बातें रिपीट कर रहा हूँ। यानी एस्टोनिया में इमिग्रेशन मुमकिन है, लेकिन उसे शॉर्टकट ना समझें। सादे अल्फाज में रास्ता कुछ इस तरह है कि जॉब ऑफर, कानूनी वर्क स्टेटस, आर्गी रिहाइश, मुश्किल कानूनी क़याम, शरात पूरी करने के बाद आगे तवील मुद्दती रिहाइश के इम्कानात, यानी परमानेंट रेजिडेंसी। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एस्टोनिया बहुत आसान इमिग्रेशन वाला मुल्क है, लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं कि वहाँ कोई रास्ता मौजूद नहीं। अगर आपके पास अच्छी महारत और हकीकी जॉब ऑफर है तो रास्ता बन सकता है। एक अहम वार्निंग, प्लीज 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 प्लीज, सो मेनी प्लीज। अगर कोई एजेंट पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट में आपसे कहता है मुझे 5 या 10 हज़ार यूरो दे दें, मैं 100% एस्टोनिया का वर्क परमिट दिलवा दूंगा, तो बहुत एहतियात करें। कंपनी हकीकी होनी चाहिए, जॉब हकीकी होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट इमिग्रेशन का प्रोसेस कानूनी होना चाहिए। सिर्फ एक कागज देकर हजारों यूरो किसी को ना दें प्लीज। एस्टोनिया कितना महंगा है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर्वाइवल की। एस्टोनिया पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में महंगा है, खासतौर पर दारुल-हुकूमत टालन में रिहाइश महंगी पड़ सकती है। अगर आप पूरा अपार्टमेंट लेने के बजाय शेयर्ड रूम में रहें, शेयर्ड खाना पकाएं, तो अखराजात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एक किस्म की यूरोप के मुल्क में, यूरोप में दाखिल होने की एक सीढ़ी जरूर समझ सकते हैं। राइस तकरीबन 300 से 500 यूरो, खाने और ग्रोसरी पर तकरीबन 200 से 300 यूरो। तो आप जो है ना 400-500 यूरो के अंदर फारिग हो जाएंगे। फूड, ट्रांसपोर्ट और दूसरी बुनियादी अखराजात पर 100 यूरो, ये बहुत से बहुत खर्च होंगे। इससे ज़्यादा क्या होंगे? यानी बहुत सादा जिंदगी में 700 से 1000 यूरो माहाना का बजट रखना बेहतर है। ये जो मैंने अपने नेट से इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन ली थी, यकीनी बात है हमारे पाकिस्तानी 300-400 यूरो में भी गुजारा कर लेते हैं। हमने तो किया है भाई। अगर आप अकेले अपार्टमेंट लेते हो, बाहर खाना खाते हो, तो खर्चा ऐसे काफी ज्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली कितने पैसे लेके जाना मुनासिब है? अगर आप विजिट जाकर जॉब मार्केट भी देखना चाहते हो, सिर्फ चंद 100 यूरो लेकर जाना मुनासिब नहीं है। कम से कम 2 से 3 महीने के खर्चात का एक बैकअप होना बेहतर है। एटलीस्ट आप जब वहां जाए तो आपके पास 1500 से 2000 यूरो होने चाहिए, ताकि आप जो है ना आसानी से वहां पर 1-2 महीने रह के देख सके। और वापसी के टिकट या इमरजेंसी के पैसे अलग होने चाहिए। ऑब्वियसली आप जब भी जाएंगे विजिट वीजे पे, आपको रिटर्न टिकट तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको पहले महीने में ही और दूसरे महीने में ही वो मिल जाए, जॉब मिल जाएगी। तो आखिरी बात है दोस्तों, मुख्तसर नतीजा ये है कि एस्टोनिया एक छोटा, जदीद और तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्क है। ये यूरोपियन यूनियन और शेंजन दोनों में शामिल है। उसकी करेंसी यूरो है। विजिट वीज़ा लेकर जाना मुमकिन है, लेकिन वीज़े पर काम करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आपका असल मकसद काम और इमिग्रेशन है, तो बेहतर रास्ता ये है कि अपने मुल्क में बैठ कर पहले जॉब तलाश करें। अगर हकीकी जॉब ऑफर मिल जाती है, तो फिर कानूनी वर्क स्टेटस और आर्जी रिहाइश का रास्ता निकल सकता है। वहां जाकर टाइम जाया करना बेकार की बात है। आजकल सारे एजेंट जो है ना आपकी हिस्ट्रियां बनवाते फिर रहे हैं, सब बेकार की बातें हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट वेस्ट योर मनी, सेव योर मनी।
इस एस्टोनिया में इमिग्रेशन मुमकिन है, लेकिन उसे कोई आसान और शॉर्टकट ना समझे। खासतौर पर अगर आपके पास अच्छा स्किल, तजर्बा, मुनासिब माली बैकअप है तो आपके इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, किसी एजेंट की 100% डन बेस वाले वीजे पे या 100% वर्क परमिट की गारंटी पर आंख बंद करे पैसे ना दें, क्योंकि मैं इतने सुनता हूँ कि 3,000 दिरहम इधर दे दिए, 10,000 दिरहम वहाँ दे दिए, 11,000 दिरहम वहाँ दे दिए, और बाद में 7,000 दिरहम के वहाँ पर झूठे और जाली वर्क परमिट्स के जो है ना रियाल के अंदर जो है वो जो एजेंट आपको बैठ के लूट रहे हैं। पहले कंपनियां जॉब की तस्दीक करें, फिर कानूनी रास्ते से आगे बढ़ें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तभी मैं बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ, 3 दिन से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन वीडियो बनाने का भी एक मूड होता है। जिस तरह एक शायर होता है ना, जब तक उसको आमद नहीं होती तो वो फिर शेर नहीं कहता है। तो 3 दिन बाद, इससे पहले मैंने आर्मीनिया की 4 या 5 दिन पहले डाली थी, तो दिल तो करता है कि रोज एक वीडियो डालूं, लेकिन मूड बनाना, थोड़ा सा बाल शाल सेट करने और उसमें तरीके की शर्ट पहनने में टाइम लगता है। चलें भी, और मजाक से हटकर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टिकटॉक के पेज को फॉलो करें, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो करें। आहिस्ता आहिस्ता मैं सब पे एक्टिव हो रहा हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।